दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण का कहर लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रही हैं। ऐसे में प्रदूषण का स्तर भले ही कुछ कम होता रहा हो, लेकिन गाहे बगाहे हालात सामान्य नजर आते रहे हैं। ऐसे में आज मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं, आप मेरे इस तरफ भी रोड देख रहे हैं और आप मेरे इस तरफ भी रोड देख रहे हैं। दरअसल ये जो जगह है, ये जगह है दिल्ली और यूपी के बॉर्डर की। और ये जो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, मैं आपको दरअसल स्क्रीन पर दिखाऊं। देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये जो रोड है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से है ये। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये मयूर विहार फेज 3, आप बोर्ड पर भी साइन बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है। ये मयूर विहार फेज 3 से होते हुए ये जो सड़क है, ये कहीं ना कहीं गाजीपुर सीएनजी पंप जो कि खोड़ा से सटा हुआ है, उसका ये नजारा है। हालात ये हैं, प्रदूषण का स्तर बेहद यहाँ से जानलेवा यहाँ पर भी बना हुआ है। कारण सिर्फ एक है, दरअसल कारण ये है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि रोड पर चारों तरफ गंदगी का अंबार है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो गंदगी का अंबार है। ऐसे में अब देखिए एक बड़ी जो लैंड है, ये जो लैंड आपको दिख रही है, ये जो बड़ी लैंड है, ये डीडीए के पास है। और डीडीए के पास होने के बावजूद ये जो सड़क है, इसके हालात इतने भयानक हैं, इतने खराब हैं। ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार पानी वानी की बहुत कमी है। आप इस तस्वीरों को देखिए, लगातार ये जो तस्वीरें हैं, इसके पीछे दरअसल दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो दिल्ली सरकार है, ये कहीं ना कहीं सड़कों पर सफाई नियमित रूप से नहीं होती है, लिहाजा इस तरीके की तस्वीरें आपको सड़कों पर देखने को मिल जाती हैं। दूसरा यह है कि इसी से सटा हुआ, देखिए ये खोड़ा कॉलोनी का इलाका है जो कि यूपी का है, यानी कि दिल्ली की जमीन पर यूपी का कूड़ा धड़ल्ले से आ रहा है। और ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से खोड़ा नगर पालिका के ऊपर तत्काल प्रभाव से भारी जुर्माना लगाना चाहिए। कारण सिर्फ इतना है कि जो खोड़ा की जनता है, वो खोड़ा से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम कचरा कर रही है। और ऐसे में जो अधिकारी हैं, दिल्ली के तमाम जिम्मेदार अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पर सफाई नियमित रूप से नहीं हो सकती है। मवेशियों को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर दिल्ली सरकार बेहद सख्त नजर आती है। कई बार उसको लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की जा चुकी हैं, लेकिन हालात यह हैं कि दिल्ली की सड़कों पर यूपी के जो मवेशी हैं, जो यहाँ से सटा हुआ खोड़ा का इलाका है, वो उसके ये मवेशी इस सड़कों पर नजर आते हैं। और ऐसे में चारों तरफ गंदगी का अंबार रहता है। मेजर समस्या ये भी है कि यहाँ पर लोगों ने एक पार्किंग का अड्डा बना लिया है, यानी कि रोड के किनारे किनारे एक बड़ी पार्किंग का अड्डा बनाया जा चुका है। ऐसे में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर दरअसल ये जो पार्किंग का अड्डा है, ये भी किसी दिल्ली वासी का नहीं है, ये भी यहाँ पर रहने वाले जो खोड़ा कॉलोनी के निवासी हैं, रहते तो अंदर हैं, लेकिन जो कमर्शियल वाहन चालक हैं, वो अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर देते हैं। और ऐसे में उसका एक कारण यह भी है कि यहाँ पर भी सफाई नहीं हो पाती है और सड़कों पर मोटी मोटी परतें जम चुकी हैं। लिहाजा दिल्ली की जो वायु प्रदूषण है, उसको खराब करने में कहीं ना कहीं इस तरीके की धूल मिट्टी ये भी अहम भूमिका निभा रही हैं। क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये मयूर विहार फेज 3 से लेकर खोड़ा सीएनजी पंप जो कि गाजीपुर थाने की तरफ रोड जाता है, वहां तक की ये तस्वीरें हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तत्काल प्रभाव से जो दिल्ली सरकार है, उसको कहीं ना कहीं एक कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से जो तस्वीरें नजर आती है ना, लगातार हाई लेवल की मीटिंग होती है, कहा जाता है कि प्रदूषण को कम करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये मोटी मोटी जो परतें हमारी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, ये भी एक अहम भूमिका निभाती हैं इस पूरे वातावरण को दूषित करने में। और इसके साथ ही साथ ये जो वातावरण है, बेहद सुबह और शाम को अगर यहाँ पर देखा जाए तो लोगों का जो फुटफॉल होता है, बेहद ज्यादा होता है। जो दिल्ली से
यूपी की तरफ मूवमेंट करते हैं, यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ मूवमेंट करते हैं, वो लोग भारी संख्या में यहाँ से गुजरते हैं। और इसी के चलते रोड पर जो मिट्टी पड़ी हुई है वो हवा में एक धूल का गुब्बार बनता है और कहीं ना कहीं लोग इससे बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको तमाम ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखते चलिए। ये जो समस्या है इसको लेकर दिल्ली के तमाम अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो सड़क का निर्माण है, इस सड़क के निर्माण में भी एक प्रदूषण फैलने की एक भूमिका है। दरअसल भूमिका इसलिए है क्योंकि ये जो सड़क है ये आए दिन जर्जर हो जाती है। भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क इस तरीके से पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो सड़क है हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बनती है और ऐसे में सड़कों पे बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं और इन खड्डों से जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं हिचकोले मारते हुए नजर आती है और जो पैसेंजर हैं वो कहीं ना कहीं उनके चोट होने की संभावना बरकरार रहती है। तो अगर मैं अब आपको ये तस्वीरें दिखाऊं, देखिए, एक ये कह लीजिए कि दरअसल ये जो पूरा मसला है ये वोट बैंक को लेकर भी मसला है, क्योंकि जो दिल्ली की जनता है वो इस और रहती नहीं है। दूसरी तरफ जो साइड किनारे किनारे खोड़ा कॉलोनी है उनके नेताओं को और उनके अधिकारियों से को दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं है, लिहाजा दोनों के विवाद में ये जो सड़क है ये कहीं ना कहीं शहीद हो जाती है और शहीद भी इस आलम तक होती है कि हर 6 महीने साल भर में सड़कों का निर्माण होता है और ऐसे में यहाँ तक कि ये जो बड़े बड़े खड्डे हैं वो सड़कों पर हो जाते हैं। यानी कि जो जिसको इसका ठेका दिया जाता है वो इस पर काम तो करते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि इस और अधिकारी ध्यान देने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबे अरसे से अधिकारियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब ज्यादा हाय तौबा होती है तब सड़कों का निर्माण कराया जाता है और सड़कों का निर्माण इस तरीके से होता है कि मानो खाली सूखी बजरी रख दी हो और इस तरीके की तस्वीरें सड़कें की बनी रहती हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही इस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन अब क्या आपको इस सड़क को देखकर लगता है कि कुछ दिन पहले ही सड़क का निर्माण हुआ था? दरअसल भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो बेहद लंबी हैं। अधिकारी काम नहीं करना चाहते, नेता इस और ध्यान नहीं देना चाहते और ऐसे में जनता जो है, जनता है ही कहाँ वैसे, क्योंकि ये जो जनता है गाजियाबाद की वो अपने एक मुहाने तक सीमित है और ऐसे में जो मुहाना था, अगर मैं आपको एक बार और दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक दीवार दिल्ली सरकार की तरफ से तय की गई थी और इस दीवार को जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने तोड़ दिया था। तोड़ इसलिए दिया था ताकि अपनी सुविधा अनुसार वो इस सड़कों पर अतिक्रमण कर सकें, सड़कों का उपयोग कर सकें और शायद यही एक कारण भी रहा है। देखिए, अगर आपको मैं पूरे किनारे किनारे तक दिखाऊं तो सड़कों पर एक भयंकर अतिक्रमण आपको नजर आएगा और शायद इसीलिए सड़कों की जो ये जो कोने कोने दिल्ली सरकार की दीवारें थी उसको इसलिए तोड़ी भी गई थी कि उसको अपने उपयोग में लिया जा सके। हाल ही में यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसी प्रदूषण को लेकर एक भयंकर प्रदर्शन किया था, जिसमें जो लोकल बिल्डर थे वो सड़कों पर खुलेआम धूल, गिट्टी, बजरी और बदरपुर रखा करते थे, जिसका जो प्रदूषण है, जो धूल है वो हवा में उड़ती थी और लोगों के घरों तक पहुंचती थी और जो सड़कों पर लोग आ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसका शिकार होते थे प्रदूषण का। और ऐसे में एक भारी जो लापरवाही थी वो लगातार अधिकारियों की बनी हुई थी, लेकिन लोगों की जिद के आगे आखिरकार दिल्ली प्रशासनिक अधिकारियों को और साथ ही साथ तमाम दिल्ली के जिम्मेदार अधिकारियों को की नींद टूटी और वो मौके पर पहुंचे और शायद मौके पर कार्रवाई की गई। लेकिन इस सड़क को देखने वाला कोई नहीं है। एक लंबी सड़क है, बगल में ही आनंद विहार है, जिसके चलते अक्सर ये देखने को मिलता है कि आनंद विहार दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक माना जाता है। कारण यही है कि आसपास के जो इलाके हैं वो ऑलरेडी बेहद प्रदूषित हैं और शायद इसी वजह से जो इलाके प्रदूषित हैं उनका प्रदूषण कहीं ना कहीं हवा के सहारे आनंद विहार और उसके इर्द गिर्द बना रहता है।
लिहाजा सबसे प्रदूषित इलाकों में से जो ISBT आनंद विहार है वो जो AQI लेवल है वहां मापा जाता है तो ज्यादा बनता है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस खबर के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कुछ कार्रवाई करती हैं। देखिए ये मवेशी हैं, इस तरीके से घूमते रहती हैं और कई बार इन्हीं मवेशियों के चलते एक बड़ा हादसा होता है और इन्हीं हादसे में कई बार लोगों को अस्पताल में भर्ती होने तक की नौबत आई है और कई लोगों की जान तक भी जा चुकी है। हाल ही में मैं आपको एक बड़ी समस्या और बताता हूं कि इस पूरे इलाके में ई रिक्शा का भी बड़ा आतंक है। यूपी के जितने भी ई रिक्शा चालक हैं, यानी कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के जितने ई रिक्शा चालक हैं, वो दिल्ली के बॉर्डर पर यानी कि इन सड़कों पर आकर जमावड़ा जमाते हैं, पूरे जो इलाका है उसको अपनी जद में ले लेते हैं और ऐसे में हादसे की एक वजह वो भी बनते हैं। दिल्ली सरकार को तत्काल प्रभाव से इस रोड को न सिर्फ साफ करवाना चाहिए बल्कि जो तमाम आवारा पशु घूम रहे हैं उनको एक पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी जगह पर पहुंचवा देना चाहिए। नगर पालिका पर एक भयंकर जुर्माना लगाना चाहिए, एक चेतावनी देनी चाहिए। कहा जाना चाहिए कि अगली बार अगर खोड़ा का कूड़ा दिल्ली की सड़क पर आता है तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो ई रिक्शा चालक हैं उनके खिलाफ भी उनको एक सख्त हिदायत दी जानी चाहिए। कहा जाना चाहिए, देखिए अब मैं इस तस्वीर को दिखाऊं, ये देखिए गाड़ी रुक गई अपने आप चलते चलते। कहीं ना कहीं ये जो आवारा मवेशी हैं वो एक हादसे का मैं अभी बता भी रहा था कि कारण बनते हैं। अब चलते चलते जो गाड़ी है वो रुक गई, ना रुकती तो शायद एक बड़ा हादसा होता। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली में बैठे तमाम वो अधिकारी, चाहे वो PWD के हों, चाहे वो MCD के हों, चाहे वो DDO के हों, क्योंकि एक बड़ा लैंड जो है वो DDA का ऑक्यूपाइड है यहाँ पर और ऐसे में ये सड़क PWD और DDA के बीच की मानी जाती है। क्या कुछ तस्वीर बदलेगी, देखने वाली बात होगी। क्या सरकार यकीनन दिल्ली की जनता को लेकर चिंतित है और अगर चिंतित है तो इस सड़क पर किस तरीके की कार्रवाई करने की तैयारी है। क्या सड़क जो धूल से भरी हुई है क्या साफ हो जाएगी? क्या ई रिक्शों का आतंक खत्म हो जाएगा? क्या खोड़ा नगर पालिका परिषद को एक सख्त हिदायत दी जाएगी? क्या जो दिल्ली के खोड़ा के सहारे सहारे जो दीवार लगी हुई थी वो दीवारों को फिर से बनवा दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की ये जो तस्वीर है ये दिल्ली के वातावरण को पूरी तरीके से दूषित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।